झारखंड के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे जाने वाले शिबू सोरेन, जिसे पूरा झारखंड प्यार से गुरुजी और दिसोम गुरु के नाम से जानता था, आज उनके विदाई की खबरें सुनकर पूरे झारखंड की आंखें नम है। इस वक्त हम लोग पलमा में मौजूद हैं और पलमा उनके कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ जगह है, स्थान है। और हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि ये बूढ़ा बूढ़ी थान है पलमा का, और यहीं दिसोम गुरु शिबू सोरेन पूजा किया करते थे और भगवान से दिन रात यही मन्नत मांगते थे कि झारखंड खुशहाल हो और झारखंड के लोग खुशहाल हो, आदिवासी खुशहाल हो और आदिवासियत जिंदाबाद रहे। मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा। ये वही कार्यस्थली है दिसोम गुरु शिबू सोरेन की, जहाँ पर वो आ करके रहते थे, रात्रि ठहराव उनका होता था और यहीं से वो नीतियाँ बनती थी जो झारखंड को आगे और झारखंड का उत्थान करने का एक परिचायक बनकर के उभरी है। वही नीतियाँ इसी फूस के मकान में और इसी मिट्टी खपड़ेल के मकान में बना करती थी। यहाँ सोखा मांझी नामक उनके एक गुरुजी हुआ करते थे और उसी गुरु के सानिध्य में, उसी मित्र के सानिध्य में वो पूरे कार्य को अंजाम दिया करते थे। ये जो मकान आप देख पा रहे हैं, हालांकि सोखा मांझी जिनका नाम था वो तो अभी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनके जो अभी बेटे हैं, उनके बेटे का बेटे पोते, यानी कि हम पोते कह सकते हैं, जो पोते हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं और उनकी भी शारीरिक अवस्था अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत बात करने का प्रयास करेंगे, जितना भी वो बात कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं झारखंड के दिसोम गुरु शिबू सोरेन की विदाई की खबर सुन के पूरा परिवार हतप्रभ है। दादा, शिबू सोरेन यहाँ पर आते थे, आज उनका देहांत हो गया है, खबरें सुने आप लोग? नहीं सुने, आज सुने आपके नहीं से, आपके माध्यम से सुने और ये हादसा में शोभा है, व्याकुल है। तो शिबू सोरेन यहाँ पर आया करते थे, आते रहे। तो ये ज़्यादा कुछ बोलने की अवस्था में नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मातम का विषय है और पूरा झारखंड शोक में डूबा हुआ है। इनके घर के और भी लोग हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको वो तस्वीरें यहाँ से सीधा दिखाने का प्रयास करते हैं जहाँ पर गुरुजी कभी न कभी आकर रहा करते थे और यहाँ से पूरा लड़ाई जो रण क्षेत्र है उसकी रणभेदी यहीं से बजा करती थी। पुराने ज़माने का ये सिक्कड़ आप देख पा रहे होंगे कि कैसे लगा हुआ है, और इसको जब हम खोलेंगे तो फिलहाल तस्वीरें सब कुछ अभी बदली जा चुकी है। अभी वो सब चीज़ें नहीं है जो पहले हुआ करती थी, लेकिन वो मकान, वो दीवारें आज भी ये गवाही दे रहा है। और चीज़ें आपको हम दिखा रहे हैं किस प्रकार से ये मकान अभी पूरी तरह से जो है वो धराशायी हो चुका है, लेकिन गुरुजी की जो बातें हैं वो मजबूत फौलाद बनकर झारखंड में उभरा है और लोग उनके सपने का झारखंड बनाने की बात करते हैं। उनके बेटे हेमंत सोरेन ने सुबह ये जानकारी मीडिया से साझा की कि अब गुरुजी नहीं रहे। गंगाराम अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और पूरा झारखंड शोक में डूब गया। फिलहाल ये मवेशी और जो पशु हैं उनको रखे हुए हैं घर में, लेकिन यही वो मकान है, सोखा मांझी का मकान, जहां पर गुरुजी अपनी रणनीति को बनाया करते थे और गुरुजी की यादें इस मकान से जुड़ी हुई हैं। इस वक्त हम पलमा में मौजूद हैं और पलमा गुरुजी की कार्य क्षेत्र रहा करता था। एक समय यहाँ पर गुरुजी जो है रहा करते थे और जब सी एंड सूट का जब ऑर्डर दिया गया था कि गुरुजी को कहीं भी देखा जाए तो तत्काल गोली चला दिया जाए, और सरकार उन्हें मानती थी कि ये उग्रवादी हैं और लोगों का सर धड़ से कलम करने का काम करते हैं, लेकिन गुरुजी केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि उनका व्यक्तित्व पूरे आंदोलन से ओतप्रोत है और उनके आंदोलन के वजह से ही झारखंड को अलग राज्य और झारखंड और आदिवासी की अस्मिता का बचाव हो पाया। फिलहाल जो सोखा मांझी उनके परिवार के सदस्य हमारे साथ, उनसे भी हम जुड़ेंगे और बात करेंगे कि जब गुरुजी यहाँ पर आया करते थे यही वो मकान था, क्या यादें अभी भी धुंधली आप लोगों के सामने आती है निकल कर? देखिए, सबसे पहले तो मैं दिसोम गुरु शिबू सोरेन के चरणों में मेरी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, क्योंकि आज हमारे बीच नहीं रहे। ये काफ़ी इनके कार्यों से काफ़ी क्षेत्र में अभी क्या मतलब इसको क्या कहा जा सकता है, उनकी क्षति को कभी पूरी नहीं की जा सकती है। जिस तरह से इन्होंने आदिवासियों को जगाने का काम किए थे, ये बहुत ही दुखद की घटना है। और इसमें मैं क्या कहूँ, इसमें यादगार रहेगा हम लोगों को, हम लोग का दिलो दिल में दिसोम गुरु शिबू सोरेन हमेशा ही। लेकिन पूर्वज जो आपके थे, आपके दादा ससुर, राजा ससुर होंगे, उन लोग तो कहानी बताते थे कि यहाँ पर गुरुजी कैसे आया करते थे। वो तो आया करते थे बहुत पहले, उतना तो हम लोग भी नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी है कि वो
यहाँ पे आते थे, इस क्षेत्र के लोगों से मिलते थे, महाजनी प्रथा को चलाए थे, महाजन प्रथा से लोगों को मुक्त कराते थे। बहुत सारा आंदोलन गुरुजी का हम लोग को जानते थे कि यहीं से उन लोगों को राजनीति का आंदोलन टुंडी से ही शुरू किया था। यहीं से शुरुआत हुई। जी, टुंडी से ही। और इसी घर में रहा करते थे। ये बड़ी दीदी हुई, एक हमारी बड़ी दीदी बोकारो में रहती है, हम छोटे हैं। अच्छा, तो कुछ याद है आपको? कुछ शिबू सोरेन को जानते हैं? जानते हैं तो जानते हैं। आज उनका डेथ हो गया, मृत्यु हो गया। हाँ। तो याद कुछ है उनके बारे में? क्या जानते हैं, कुछ पता है? तुम बोलो, तुम लोग जानती है ना? हाँ, यहीं पे रहते थे, 3 साल रहे। 3 साल। हाँ, वैसे मम्मी से बताती थी दादी सब कि यहाँ 3 साल रहे और दादाजी से बहुत देखभाल किए उसका। उससे ज़्यादा इतना नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये रहा उनका परिवार, और परिवार कहीं न कहीं चिंता में है और व्याकुल है। उनकी जाने की खबर सुन करके हतप्रभ है और पूरा झारखंड शोक में डूबा हुआ है। और केवल एक ही नाम पूरे झारखंड में गूंज रहा है और वो है दिसोम गुरु शिबू सोरेन का। और ये नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि झारखंड की अस्मिता को बचाने का अगर किसी ने काम किया तो वो है शिवचरण मांझी उर्फ शिबू सोरेन।